गुस्सा हूँ, आई एम एंग्री। मैं बहुत गुस्सा हूँ, आई एम वेरी एंग्री। ये गुस्से में हूँ ये बताने के लिए क्या बस ये दो तरीके हैं? नहीं, बहुत अलग फ्रेजेस यूज होते हैं जो एंगर को बताते हैं कि आप कितने एंग्री हो या कितने गुस्सा हो। इन्हें सीखने की क्यों ज़रूरत है? ताकि आप ज़्यादा फ्लुएंट साउंड करो। तो आज हम ऐसे ही कुछ स्मार्ट वेज देखेंगे जो कुछ इंटरेस्टिंग तरीके हैं बताने के कि गुस्सा हो, कोई गुस्सा है या वो सिचुएशन को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करता है कि कैसे टाइप का गुस्सा है, कितना गुस्सा है। क्या ये इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है? तो चलिए बढ़ते हैं लेसन की तरफ। पहला है बॉइलिंग विथ रेज। बॉइलिंग तो हम जाने उबलता हुआ, ये जानते हैं बॉइलिंग। रेज यानी कि गुस्सा, मतलब आग बबूला होना। जब हम कहते हैं ना कि गुस्से से भाई आग बबूला हो रहा है, कोई कुछ खराब चीज हो गई है, ही इज बॉइलिंग विथ रेज। चलिए इसका एग्जाम्पल देखें ताकि हम समझ सके इसको कैसे यूज कर सकते हैं। When I found out he lied to me, I was boiling with rage. देखिए अब इसमें दिख रहा है कि लड़के ने कुछ झूठ बोला है, इसीलिए लड़की चिल्ला रही है, बिल्कुल आग बबूला हो गई है, क्योंकि लड़के ने झूठ कहा। उसने कहा होगा कि हाँ मैं तुम्हारे साथ कल मूवी नहीं जा सकता क्योंकि मेरे दोस्तों के साथ प्लान बना है मेरा। पर लड़की को पता चला कि भाई साहब घर पे बैठे थे, झूठ पकड़ा गया, तो बस शी वॉज बॉइलिंग विथ रेज, क्योंकि पता चल गया भैया ने झूठ बोला है। आई होप ये समझ आ गया। तो चलिए देखें नेक्स्ट तरीका कौन सा है। रेजिंग लाइक अ बुल। रेजिंग तो चलो हमें समझ आ गया कि गुस्सा करना। बुल यानी कि सांड। आपको शायद याद होगा कि ऐसे कुछ ऐसा खेल है जहाँ पे वो लाल कपड़ा दिखाते हैं और बल सांड बिल्कुल दौड़ता है उस बंदे की तरफ कि अभी मैं उड़ा दूंगा। तो ये सेंटेंस बता रहा है कि कोई इतना गुस्सा कि बस सामने वाले को मैं कुछ कर दूंगा गुस्से के मारे। चलिए इसका एग्जाम्पल देखें। My neighbor was raging like a bull when we broke his window while playing. अक्सर होता है while playing football. ये अक्सर होता है जब गली में खेलते हैं फुटबॉल क्रिकेट जो भी हो और ऐसे फुटबॉल की जोर की किक पड़ी और किसी का शीशा टूट गया। तो चलो एक बार ठीक है, दो बार ठीक है, पर अगर बार बार होगा तो कोई भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा, राइट? तो ये सेंटेंस का मतलब वही है कि मेरा नेबर बिल्कुल वो बॉल लेके, रेजिंग लाइक अ बुल, बॉल लेके बिल्कुल ऐसे बाहर आया दरवाज़ा खोल के कि कौन था ये, किसके करामात है ये, किसने मेरा शीशा दोबारा तोड़ा फुटबॉल खेलते हुए। आई एम श्योर तभी उसे गली में कोई नहीं मिला होगा, सारे घर चले गए होंगे। तो देखा, तब यूज हो सकता है रेजिंग लाइक अ बुल। आई होप ये क्लियर था। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। रोड विथ फ्यूरी। दोस्तों ये रोड हमने देखा है कि अगर डॉग बार्क्स तो लायन रोर्स, यानी शेर दहाड़ता है। तो अगर गुस्से के मारे कोई दहाड़े यानी कि चिल्लाकर किसी को गुस्से में कुछ कहे, तब ये यूज हो सकता है रोड लाइक फ्यूरी। एग्जाम्पल देखते हैं। हिज गर्लफ्रेंड रोड विथ फ्यूरी, यानी कि गुस्से से चिल्ला रही थी when he made her wait for an hour at the bus stop। देखिए ऐसे ही वो लड़की बैठी थी, 1 घंटा इंतजार कर रही थी। बात हुई थी 8 बजे मिलेंगे, पर भाई साहब 9 बजे तक आए नहीं और वो वेट कर रही थी। अब 5-10 मिनट समझ आता है, पर 1 घंटा वेट करना किसको पसंद होता है? तो जैसे ही बॉयफ्रेंड भाई साहब आए, तभी गर्लफ्रेंड ने बिल्कुल उस पर चिल्लाया कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, इतनी देर वेट करवाया तुमने, हद होती है ये। रोड विथ फ्यूरी, बस शुरू हो गई। आई होप ये क्लियर था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। टू रैंट। गुस्से में कभी भी एक सेंटेंस बोलकर पेट नहीं भरता। कभी ज़्यादा गुस्सा होता है ना तो हम काफ़ी देर तक बोल रहे होते हैं। तो जब देर तक आप बोलते हो यानी कि गुस्सा करते हो, किसी को डांटते हो, तब रैंट यूज होता है। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द बॉस रैंटेड एट हर फॉर लो सेल्स परफॉर्मेंस, यानी कि बॉस ने देखिए उसको चिल्लाया कि सेल्स परफॉर्मेंस यानी कि सेल्स काफ़ी कम हुआ है। तो इतना कम हुआ है इसके लिए बॉस ने उसे चिल्लाया, यानी कि बहुत देर तक डांटा। अब इसमें देखिए आप, ये रेंटेड यूज़ हुआ है जो
पास्ट टेंस में यूज हुआ है इस वर्ब का, यानी कि अभी नहीं हो रही है, अभी डांट नहीं रहे हैं, डांट चुके हैं उसको, तो पास्ट के लिए हमने रैंट यूज किया है। अगर फ्यूचर में ऐसी चीज होने वाली है तो आप कह सकते हो द बॉस विल रैंट एट हर फॉर लो सेल्स परफॉर्मेंस। विल रैंट यानी कि चिल्लाएंगे तुमको बाद में। आई होप ये क्लियर था, और आई एम श्योर ये हम रोज़ाना ज़िंदगी में काफ़ी हम देखते हैं, आसपास के लोग चिल्ला रहे होते हैं, ये तब यूज़ हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हैव स्टीम कमिंग आउट ऑफ वंस ईयर्स। स्टीम का मतलब है धुआं, यानी कि किसी के कान में से धुआं आए। कब आएगा? एग्जाम्पल देती हूँ। जब प्रेशर कुकर पे खाना बनता है तो सीटी बजती है, सीटी में से क्या निकलता है? धुआं निकलता है, राइट? क्यों? क्योंकि खाने का अंदर जो तापमान है वो इतना बढ़ चुका है कि धुआं निकलने लगा है। तो बस उसी तरह अगर कोई बहुत गुस्सा है तो उन यहाँ का तापमान बढ़कर इतना हाई हो जाएगा कि बस कान से धुआं आना ही बाकी रह जाएगा, या फिर धुआं लगेगा कि बस आ रहा है अभी धुआं। चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल जहाँ पे ये यूज हो सकता है। My brother is going to have steam coming out of his ears when he sees the dent on his bike. हमें पता है कि सबको अपना जो वाहन होता है बहुत प्यारा होता है, वैसे ही मेरे भाई को उसका बाइक बहुत प्यारा है। अब ये बाइक को मैं ले गई थी अपने दोस्तों के सामने शो ऑफ करने के लिए कि भाई मैं भी बाइक चलाती हूँ, देखो कितनी मस्त बाइक है मेरे पास। पर बाइक ठोक दी मैंने गलती से, और गाड़ी ने बहुत अच्छा धब्बा बना दिया है बाइक पर, जिसको धब्बे को कहते हैं डेंट। तो अब ये डेंट देखकर मैं सोच रही हूँ कि मुझे पता है मेरा भाई, इसके कान में से ऐसे धुएं निकलेंगे बिल्कुल इस इंसान की तरह, मुझ पर इतना गुस्सा होने वाले, इतनी डांटने वाले हैं मुझे कि बस हद हो जाएगी। तो ये इसका मतलब है हैव स्टीम कमिंग आउट ऑफ वंस ईयर्स। आई होप ये क्लियर था। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्लेंच्ड फिस्ट्स। दोस्तों फिस्ट बिना एस के, फिस्ट का मतलब है मुट्ठी। फिस्ट्स ऑब्वियसली प्लूरल फॉर्म है, दोनों हाथ की मुट्ठी। और क्लेंच्ड का मतलब है जब हाथ हम ऐसी मुट्ठी बंद करके बस किसको मारने के लिए तैयार होते हैं, तब ये सेंटेंस ये यूज हो सकता है आपके सेंटेंस में। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। कुणाल clenched his fists to hit Arun but stepped back seeing the professor। यानी कि कुणाल बिल्कुल तैयार हो गया था अरुण को मारने के लिए। अरुण ने शायद कुछ किया होगा, पर प्रोफेसर को आते देख कुणाल ने कुछ नहीं किया, चुप बैठ गया वो। स्टेप्ड बैक यानी कि पीछे हट गया वो प्रोफेसर को देखकर। देखिए बिल्कुल ऐसे ही जब आप तैयार होते हो कि बस कोई सामने आएगा और मैं गुस्से में ऐसे जोर की मारूंगी, तभी ये क्लेंच्ड फिस्ट यूज हो सकता है। आई होप ये क्लियर था। चलिए देखें नेक्स्ट सेंटेंस। वेन्स वर थ्रॉबिंग। वेन्स का तो चलो मतलब है नसें, पर थ्रॉबिंग का मतलब है जोर से धड़कना। अब ये जोर जोर से क्यों धड़कना शुरू कर देंगी वेन्स? जब आप गुस्से से बिल्कुल दिल मिला उठे हो कि बस मैं कुछ कर दूंगी, ऐसे जब नसें दिखने लगती है कुछ लोगों की ऐसे जोर से धड़क धड़क कर, तब ये सेंटेंस यूज हो सकता है। चलिए इसको देखिए हम इंग्लिश में कैसे सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। When Sheila saw her ex-boyfriend with his new girlfriend, her veins were throbbing। यानी कि जब शीला ने देखा उसका एक्स बॉयफ्रेंड किसी नई गर्लफ्रेंड के साथ, तो बिल्कुल वो इतना गुस्सा हो गई कि उसके नसें जोर से धड़कने लग गई। होता ही है ना, जेलसी के कारण, गुस्से के कारण, पिछली कुछ चीज़ें याद आने के कारण ऐसे गुस्सा कि बस तुम तिलमिला उठो और नसें एकदम धड़कने लगे। आई होप ये क्लियर था। तो चलिए अब देखें नेक्स्ट कौन सा है। बाइट समवन्स हेड ऑफ। हेड देखकर आप शायद समझ गए होंगे कि ये बाइट कर देंगे, किसी का सर काट लेंगे, किसी का सर धड़ से अलग कर देंगे। बिल्कुल जब ऐसे गुस्सा आप में आप भर जाते हो ऐसे गुस्से से, तब ये यूज हो सकता है। चलिए इसका एग्जाम्पल देखें। डू यू नो व्हाट्स रॉन्ग विद कुशल? इट सीम्स लाइक ही विल बाइट समवन्स हेड ऑफ। यानी कि कुशल को ऐसे मीटिंग रूम से बाहर आते देखकर मैंने पूछा कि तुम्हें पता है क्या कुशल के साथ क्या हुआ है?
ऐसे इतने गुस्से में आया है कि लग रहा है किसी को तो कुछ काट खाएगा, किसी को मारेगा, ये कुछ तो कर देगा, बहुत गुस्से में लग रहा है। तो ये तब यूज़ देखा हमने कैसे यूज़ किया, क्योंकि हमें पता नहीं है क्या हुआ है, पर दिख रहा है कि इतना गुस्से में है कोई इंसान कि कुछ कर बैठेगा। दोस्तों, आपने नोटिस किया कि हमने ये जो सारे सेंटेंसेस अब तक सीखे हैं उनमें से एंगर हमने यूज़ नहीं किया है। हमने अलग अलग तरीके से बताया है कि कितना कोई गुस्सा होता है, हो सकता है। तो ये दोस्तों, अब आ गए हम वीडियो के आखिर में। आई होप आपने सारे सेंटेंसेस अच्छे से नोट कर लिए, समझ लिए और अब यूज़ भी करेंगे ताकि आप और फ्लुएंट साउंड करो। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं एली अब आपसे लूँगी विदा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग इंग्लिश एंड टेक केयर। बाय।